पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में, ये हदीस आपने आज याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी के नमाज और रोजे से मुतासर ना होना, पहले देख लेना कि वो अमानतदार है कि नहीं। किसी के नमाज रोजे से मुतासर नहीं होना, पहले देख लेना कि दयानतदार है कि देखना लोगों की जेबों पे कितनी नजरें डालता है। फरमाया बहुत सारे नमाज रोजे वाले धोखेबाजी करते हैं, दयानती न करें, अपने ओहदे का पास रखें, अपने मनसब का ख्याल रखें। ओहदे जिस जगह आप मौजूद हैं आपकी जिम्मेदारी है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा तुम में से निगरान है और जो उसकी रियाया है उसके बारे में उसने जवाब देना है। कभी भी बददयानती न करें। हम लोगों का पहले एतमाद हासिल करते हैं, फिर उस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। उसका नुकसान पता क्या होता है? दुनिया में सबसे कमजोर शख्स वो होता है जिस पर कोई एतबार नहीं करता। जिसका एतमाद जाया हो जाए वो आदमी बिखर जाता है। कभी भी धोखाधड़ी की पॉलिसी ना बनाए। हम लोगों से मुफादात लेने के लिए अपने रवैये मीठे करते हैं और जब काम निकल जाता है फिर हमारे रवैये बदल जाते हैं। ये धोखा है, ये बदबयानती है। इसको अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें तीन बातें पाई जाए वो तो मुनाफिक है। अगरचे उलमा कहते हैं यहाँ मुनाफिक इत्कादी मुराद नहीं, मुनाफिक अमली मुराद है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुनाफिक है। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया वो बंदा जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो मुखालफत करे, जब अमानत रखी जाए तो बददयानती करे। ये तो बंदा मुनाफिक है। हजरत अबू नूर अलैहिर्रहमान ने लिखा है, फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था तो एक आदमी महमूद गजनवी के पास ना अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई थी। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं, वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह है, ना फटी है ना खुली है। अब मैं लुट गया हूं, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहां और हीरे कहां? तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूं कि मैं हूं बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। वो शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में तो महबूब ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा है ना, वो गद्दा बिछा हुआ। तो महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी निकल गए। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा ओ खुदा के बंदो उसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं, पहले दिन ही फटा हुआ है तो लटका देगा सबको, क्या करें? शोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र न करो, मैं कैसे बंदे को जानता हूं, इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहां से फटा था। ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी। उसने कहा यार हम सारे एक महीने की तनख्वाह देते हैं, तू बंदा बुला। वो बुला लिया उसको, उसका नाम मोहम्मद रफूगर था। वो आया, उसको गद्दा दिखाया, उसका यार इस तरह सीना पता ना चले। उसने कहा फिक्र ही ना करो, मैं बड़ा कारीगर हूँ। बड़े बड़े कारीगर लोग नहीं हमारे मुल्क में पाए जाते, कोई निशान छोड़ते हैं पीछे। बड़े कारीगर या पैसे होने चाहिए, बड़े बड़े कारीगर बंदे। आप यकीन करें ऐसा ऐसा फलसफा, ये उम्रा इबादत है ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी बड़ी नेमत है ना। तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, खैर उनकी भी ज्यादती है। इस तरह की पाबंदियां शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं। अल्लाह के घर मुसलमान जब चाहे जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं जी 2000 रियाल दे जिसने 2 साल बाद भी आना है। उन्होंने पाबंदी लगाई तो हमारे एजेंटों ने भी कई खास ट्रेनिंग हासिल की हुई है, पता नहीं कहां से सीख के आए, उन्होंने भी रास्ता निकाल लिया।
1 साल से मैंने कहा कि जनाब वो 2000 रियाल लग गया तो क्या करना है? कहने कोई मसला नहीं, पासपोर्ट नवा बनवा लो, गुंजाइश है। यानी हर शय का हल है। तो मैंने कहा यार अब उम्रा करने जाते वक्त भी बंदा धोखा दे के जाए, अल्लाह के घर जाते वक्त भी इस तरह की हरकत करे, क्या हाल हो गया। हर चीज का लोगों ने हल निकाल लिया, हर चीज का लोगों ने स्टाइल बना ली। ऐसा न करें, ये दुरुस्त नहीं। अहमद रफूगर कहने लगा इस तरह सीऊंगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं। उनका पैसे ले यार तू सी दे। उसने सी दी, अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए, आके पहली नजर गद्दे पे डाली। उसने बुलाया सब मुलाजिमीन को, कहा किसने सिया है? कहा जनाब क्या हुआ? कहा ये फटा हुआ था। किसने? कहा नहीं फटा ही नहीं। वो कहने लगे बनो बात, मैं खुद फाड़ के गया था। तो बताओ सही सिया किसने है? कहा जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे इसीलिए तो बताया नहीं था कि तुम खुद तहकीक कर लो, बुलाओ बताओ सिया किसने। तो बुला लिया, अहमद रफूगर आ गया। उसको जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया, कहा भाई तूने सिया है? कहने लगा हुजूर आपके सारे मुलाजम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है, मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहां से फटा था। अच्छा ये बता ये थैली जो है ये भी तूने सी थी? उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा है, वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह भी इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए। फिर काजी को बुलाया, पहले सारे सबूत और गवाह केस हल कर लिया। फिर हमारे यहाँ ये हाल होता है कि मुदई 2-3 हफ्ते के बाद खुद ही हाथ बांध जाता है, कहना तुसी मेरी जान छड़ो, मुजरिम फड़ो भावे ना पड़ो। वो कहता है मुझे माफी दो, मैं रहा। जुल्म है ना, जुल्म ज्यादती है कि जो बेचारा इतने सवाल मुजरिम से नहीं होते जितने मुदई से होते। आप यकीन करें इतने सवालात होते, बेचारा हफ जाता है। ये तरीका दुरुस्त नहीं। एक लुट गया और दूसरा तरह तरह के सवालों के जवाब देता फिर बेचारा। सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया, तन्हाई में ले जाके। महमूद गजनवी ने कहा काजी साहब आपसे गलती हो गई, गरीब आदमी था, वो लुट गया है, उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे और उसकी कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दें, बात खत्म। काजी साहब कहने लगे आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा एजाज देखें, दुनिया जानती है मैं इस्तेका। काजी साहब इंसान भूल ही जाता है, बंदा भूल जाता है, गलती होगी माल ने। कहा नहीं सब, कहा मैं तन्हाई में पूछ रहा हूं, मैं उस वक्त पूछ रहा हूं जब दूसरा मौजूद कोई नहीं। आज तौबा कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरी जुबान पे एतबार कर, तुझे पता है मैं जो कहता हूं उस पे अमल भी करता हूं, बाज आ जा। पर काजी ने कहा नहीं मेरी गलती कोई नहीं। महमूद ने फिर भरे दरबार में बुला लिया, मजमा आम में। मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाते हैं, लेकिन लोग रुसवाइयों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके होते हैं। जब भरे दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं? उसने कहा नहीं। तो कहा बुलाओ अहमद रफूगर को। जब अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी, जुमले टूटने लगे, लफ्ज जमीन पर गिरने लगे, बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब भरे दरबार में बोल। तो जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ गई। कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, इतनी तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, और ये छोटी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तू बददियानत हो गया, चल चला जा, निकल। काजी दरबार से निकला तो लोग लानतें बरसाने लगे। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो, देखो इसने क्या किया। घर गया, बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था, जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे घर दे। वो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम तो स्कूल मदरसा जाने के काबिल नहीं रहे, उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी। वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊंगी। गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं। और भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं, कोई कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट से हुआ है। नाकामियां हमेशा यतीम होती हैं, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। जब तक तो काजी था तो बड़े बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है। रुसवाई हो गई तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन। कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक, दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और मियां साहब कहने लगे सारी उम्र ही आटा गुद है, मैं लखा कीते नहीं पेड़े,
अब वक्त आया ही थे मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूं बैठा नेड़े, हालात ही बदल गए। काजी खामोशी से अंदर चला गया, अपनी रुसवाई समेट के बिस्तर पे लेटा। न रोटी की भूख लगी, न पानी की प्यास लगी, न नींद आई, सारी रात तड़पता रहा। सवेरे घर वालों ने दरवाजा खोला तो रूह परवास कर गई थी, दुनिया छोड़ गया। हजरत अबू नूर अलैहि रहमा बोले, फरमाने लगे याद रखो कभी बददियानती ना करना, कभी। ये तो महमूद गजनवी की अदालत थी, कयामत में रब करीम की अदालत लगेगी। और फरमाया वहां तो गवाही देने वाला अहमद रफू गर था, कयामत में तो तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाहियां देंगे, हमारा अपना वजूद गवाही देगा। और फरमाया यहां तो लानते दुनियादार बरसाते थे, वहां फरिश्ते होंगे। और काजी को तो मौत आ गई थी, कयामत में तो दोबारा मौत भी कोई नहीं आएगी, वहां तो रहना है और सहना है। बददियानती मुआशरे में, इतनी बददियानती हर जगह। उस मुआशरे का भी कुछ बनेगा जहां दवाई भी खालस ना मिले, जहां दवाई में भी बददियानती हो। लोग अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गरीबों के बच्चों के रगों में जो दवाई उतारे वो भी 2 नंबर। इतना बड़ा भी को बददियानत मुआशरा होता है कि लोग यहां तक धंधा करें, यहां तक कि लोग लोगों की जिंदगियों से खेल जाएं और हमें एहसास तक ना हो कि कोई मर जाएगा, कोई डूब जाएगा, क्या बनेगा। और जिसने वो रजिस्टर की दवाई की, उसने 2-4 लाख रुपया लिया और उसने ये नहीं सोचा कितने इंसान मेरी वजह से मरेंगे। कत्ल सिर्फ ये तो नहीं होता गोली मार के मार देना, लोगों की जिंदगियों से लोग खेल जाते हैं, लोग तबाही कर जाते हैं, लेकिन बददियानती से बाज नहीं आते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सी बददियानती, और सहाबा का ये मिजाज था, इतनी सी भी कभी उनसे गलती होती तो तड़प। अल्लाह ताला ने उसे काबिलियत भी दी हो, लेकिन अगर वो मायूस हो जाए, अगर वो बेबस अपने आप को महसूस करने लगे और ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो जाए, तो वो ज़िंदगी में कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाता। जो लोग बाहिम्मत होते हैं और जो उम्मीदें मजबूत रखते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं, हवा तेज़ हो या हवा हल्की हो, ज़माना धूप का हो या छाँव का हो, जिनकी हिम्मतें नहीं टूटती, अल्लाह ताला उन्हें मंजिल मकसूद पर पहुंचा देता है। अल्लाह ताला ने हमारे साथ रहमत वाला ख़ास मामला किया तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमाए और फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी करीम अलैहिस्सलाम, हमने आपको गवाह बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है और डर सुनाने वाला बना के भेजा। नबी करीम अलैहिस्सलाम हमें हमारे गुनाहों की वजह से मिलने वाली सज़ाओं का डर भी सुनाते हैं और हुजूर हमें अल्लाह ताला की रहमत की खुशखबरी भी सुनाते हैं। अफरातो तफरीत, मुबालगा आराई किसी माने में भी दुरुस्त नहीं होती। अगर इंसान इतना खौफज़दा हो जाए, इतना खौफज़दा हो जाए कि वो सांप की जगह रस्सियों से डरने लगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं। लेकिन वो इतना बेबाक हो जाए, इतना बेबाक हो जाए कि कोई एहतियात ही ना करे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। इस्लाम उम्मत वस्त की बात करता है, दरमियाना दीन है। और ईमान की तारीफ ये है कि ईमान अल्लाह के खौफ और उसकी रहमत की दरमियानी कैफियत का नाम ईमान है। अल ईमानु बैनल खौफ वर रिजा, खौफ और उम्मीद की जो दरमियानी कैफ, फिर समझे नौजवान बात को, अल्लाह से डरना भी है और उसकी रहमत की उम्मीद भी रखनी है। इसकी जो दरमियानी कैफियत है ना, उसका नाम ईमान है। हमारे यहाँ ये होता है कि दोनों मामलात में अफरातो तफरीत है। कुछ लोग बिल्कुल बेबाक से हो जाते हैं, वो बड़ी मुनफरद बातें करते हैं, उनके लिए जन्नत भी बड़ी आसान चीज़ है, बस उन्होंने 4-5 नारे लगाने, जन्नत में पहुंच जाना है। या अगर नात खां
से उनकी मोहब्बत ज़्यादा अच्छी है, फिर तो जन्नत वैसे ही बड़ी आसान है। और अगर किसी वाइज ख़तीब के साथ मेरी तरह उनका ताल्लुक़ अच्छा है तो फिर भी वो कहेगा जनाब बड़ी बात है, आपने चूँकि महफिल करा ली है लिहाजा आपके लिए रास्ते में आसान करके जा रहा हूँ। दोनों बातें ठीक नहीं हैं। आप अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत को मुश्किलात से ढांप दिया है और दोज़ख को ख्वाहिशात से ढांप दिया है। नफ्स की ख्वाहिश के पीछे जो लोग चलते हैं, माना ये है कि खुदा न खास्ता दोज़ख की राह पे चल रहे हैं। हमें बहुत डरना चाहिए, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखना चाहिए, बारीक बारीक चीज़ों से भी डरना चाहिए। यहाँ तक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हराम भी वाज़े है, हलाल भी वाज़े है, और एक में शक है कि हलाल है कि हराम है, शक है। करीम फरमाते तुमने शक वाली चीज़ से भी बचना है, तुमने शक वाली चीज़ से भी बचना है, इसलिए कि तुम्हें अपने रब को नाराज़ नहीं करना। तो बिल्कुल बेबाक हो जाना, बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ी लंबे दावे करना, मेरी निस्बत बड़ी है और मैं, भाई आप ये लंबा दावा नहीं करें, आप मोतदिल सी बात करें, अल्लाह की रहमत की बात करें, लेकिन लोगों को बेबाक करना अजीब बात है ना। अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना और फिर अल्लाह की नाफरमानी करना, ये बात ही ठीक नहीं। आप अब्बा जी से कहें जी मुझे आप बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मेरे ऊपर हर तरह की मेहरबानी करेंगे, मुझे आप कमा के भी देंगे, प्यार भी करेंगे, पर ये कि मैंने फर्मा बरदारी आपकी कोई नहीं करनी, तो ये आपने अब्बा जी से प्यार किया है। आप कहें जनाब मुझे उम्मीद बड़ी, आप बहुत बड़े हैं, बड़े अजीम हैं और आप एक एक हमारी चीज़ का ख्याल रखेंगे, पर आपने ये नहीं कहना कि हम आपकी फर्मा बरदारी भी करें, तो इसको नादानी कहा जाएगा। अगर तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है तो फिर तो अल्लाह की फर्मा बरदारी भी ज़्यादा करनी चाहिए। तो इसलिए बेखौफ नहीं होना, बेखौफ नहीं होना। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि अगर क़यामत वाले दिन किसी का हिसाब ना हुआ, एक बंदे का होने लगा तो मुझे डर लगता है वो मैं ही होऊंगा, लेकिन मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद इतनी है अगर ऐलान हुआ ना वो फलाना बंदा है जो बगैर हिसाब जाएगा, तो उम्मीद है वो भी मैं ही होऊंगा। ये दरमियानी कैफियत है कि आपके दिल में खौफ भी हो और अल्लाह की रहमत की उम्मीद। नबी पाक अलैहिस्सलाम लोगों को डर सुनाते लेकिन साथ खुशखबरी भी सुनाते। दूसरा पहलू हमारे मुल्क में तेजी से फैल रहा है और वो पहलू ये है कि मायूसियाँ फैलाई जा रही, लोगों की हिम्मतें तोड़ी जा रही, कमज़ोर किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से गुफ्तगू का, मुलाकात का, उठने बैठने का आपको मौका मिले तो आप महसूस करेंगे हर आदमी अपनी जगह पे अपने काम से परेशान है। उसे दूसरों के काम अच्छे लगते हैं, दूसरे लोग सुकून में लगते हैं, दूसरे लोगों को तसल्ली में पाता है और अपने आप को तकलीफ में महसूस करता है। क्यों? इसलिए कि मायूसी फैलाई जाती है। और हमारा मिजाज भी कुछ इसी तरह का ही होता है। हमसे 99 बंदे प्यार करने वाले हों तो उन पर हम तवज्जो नहीं देते, एक मुखालिफ हो तो सारा दिन उसे ही सोचते रहते हैं। अल्लाह के बंदे उसे निकाल दे दिमाग से, एक बंदा है तो उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता जो 99 तुझसे मोहब्बत करते हैं, उनको छोड़ दे। सारी जिंदगी सास ने कुछ नहीं कहा, एक लड़ाई हुई है तो 4 बातें उसने की हैं, तो आपने 30 साल की कोई बात याद नहीं रखी और 1.5 घंटे की सारी आपने लड़ाई याद रख ली है। मायूसियों की तरफ तवज्जो जाती है, मायूसियों का मिजाज बनता है, मायूसियाँ फैलाई जाती हैं। कहा जाता है बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा भला अच्छे नंबर ले रहा है, मैट्रिक में भी उसके बड़े ज़बरदस्त नंबर आए और एफए में भी वो लायक है और उसके बाकी मामलात भी ठीक हैं। तो एक बंदे से मुलाकात हो गई, उसने कहा बेटा क्या पढ़? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा पढ़ना हूँ, शुक्र है अल्लाह का। वो पढ़ के केड़ा नौकरी मिल रही है पुत्र, इस मुल्क की केड़ा नौकरी मिलती। वो अच्छा भला पढ़ रहा है बेचारा, उसको परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे। भाई आप मेहरबानी करें, आप उसे कहें पुत्र तू मेहरबानी कर, तू पढ़, अल्लाह मदद फरमाएगा। बच्चा कुरान जी हिफ्ज़ कर रहा है, दरस निज़ामी कर रहा है, उससे लोग पूछते हैं हमारे मदारस के बच्चों से कि ये तुम पढ़ो लिखोगे तो फिर मसलन करोगे क्या?
میں کہ تسی باقی سارے کام تے لاؤ، مولویوں نو اسی آپ ہی لا لیں گے. آپ باقی صاحب سے کام کرائے نا، شعبے کے جتنے لوگ ہیں، تو ان کو رہنے دے مدرسے کے بچوں کو، ان کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی پہ لگا لیں گے، ان کے لیے جگہ. ناراض ہو گئے ہو؟ آپ ناراض نہ ہو، اوورال بات کر رہا ہوں. لائق بچہ مدرسے میں پڑھنے والا، بہترین لگتا ہے، اچھا استاذ بنے گا، مفتی بنے گا، یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا، لوگوں کے دل میں اچھے اعمال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور داعی بنے گا. لیکن ایک بندہ آ کے اس کی ہمت توڑ جاتا ہے، کہتے ہیں پتر بنے گا کیا؟ تو کمزوری پھیلاتے ہیں ہم. ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ کوتاہیاں ہم خود بیان کرتے ہیں. مجھے ایک دن ایک دوست آ کے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں، تو میں ہنس پڑا. کہیں گے آپ ہنسے ہیں، میں کہ تیرے خیال سے پریشان ہوں گا. چلے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے، تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں. سوئی گیس کے محکمے والوں کے بارے میں، ریلوے والوں کے بارے میں، وابڈا والوں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں. بچہ ٹھیک آندہ نہ ہی پوچھو، تسی پوچھنے والی گل ہی نہیں. تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے. ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے، اس طرح کا شوق پیدا کرتے، اس طرح کی طلب پیدا کرتے، اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجزن کرتے کہ جینے کا نہیں، مرنے کا بھی مزہ آنے لگتا. یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی. حضور اس طرح کا انسان کو تازہ دم کرتے. بخاری میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان جب خندق کا موقع ہے نا، جنگ خندق کا، تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں، جنت میں. لیکن وہ حضور کے لفظ ہے نا، وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا، وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا. فرمایا ابھی تو شہید ہو گیا تو جنت میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی. انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی نکال دی کہ ہم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے. تلوار اٹھائی، میدان میں گھس گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا. آپ اپنے بچوں کو، آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے، اوورال بات کرتا ہوں، وہ بچے سے غلطی ہو گئی، ہمارے بچے سے، ہمارا اپنا بیٹا ہے، نہیں گیا وہ ایک دن اسکول، اس کا ذہن بنائے کہ پڑھے. ہمارا بچہ ہے، کسی کا نہیں، ہمارا بیٹا ہے. تو ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے ہیں، کہتے تسی نہیں پڑھ سکتے، ساڈے منڈے پڑھ جانے کتے لکھے ہے، تسا نہیں پڑھنا، تسی انجے دیو. سوال بھئی آپ کس کو کہہ رہے ہیں بھلا؟ اپنے بیٹے کو. آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، تم نکل جاؤ گے تو باقی. او بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تازگی پیدا کریں طبیعتوں میں. نبی پاک علیہ السلام تازگی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لیے پانی رکھا وضو کا. میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لیے پانی رکھوں. سیدنا بلال سے اجازت لے کے رکھا. یہ شوق بھی بڑے کمال ہیں، کسی کو لگ جائیں تو. پانی رکھا وضو کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. بس وہ شوق لگ گیا، وہ طلب پیدا ہو گئی، وہ علم کی امید جاگ گئی، وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی، وہ ایک راہ مل گئی. وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے، حضور کے چچا زاد تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نا حضور کی کوئی حدیث ہے، جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے. لو لگ گئی نا، وہ شوق بیدار ہو گیا نا. محبوب نے چنگاری ایسی جلا دی نا شوق علم کی. وہ دعا جو تھی اس نے اس طرح سہارا دیا کہ وہ سفر آسان اور تیز ہو گیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر
मदीना मुनव्वरा में उस जगह पे था जहां दरवाज़ा उनका सहरा में खुलता था। आप फरमाते मैं अपने महबूब की हदीस सुनने के लिए हज़रत उबई बिन काब के घर जाता। मैंने कभी दस्तक नहीं दी दरवाजे पे कि उस्ताद को बुलाऊं। आजकल तो आपको पता है ना, शागिर्द मुरीद वो सड़क से फ़ोन करते हैं, कहते मैं आ गया, निकल आओ बाहर। तो बाज़ों को तो ख्याल होता है कि पीर साहब और उस्ताद साहब फूल लेके क्यों नहीं आए, इल्ला माशाल्लाह, वो बाहर आना चाहिए था, पहुंच जो गया हूं मैं। फरमाते मैं दरवाजे पे जाके बैठ जाता और दस्तक नहीं देता था। मेरी ख्याल था कि वो खुद से जब आएंगे ना तो फिर उनसे हुजूर की हदीसें सुनूंगा। कभी कभी यूं भी होता कि जब ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरती तो मैं सहरा में उनके दरवाजे पे बैठा होता तो वो रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ जाती, और कई दफ़ा मैं वहीं पे बिस्तर बिछा के चादर बिछा के सो जाता। वो बाहर आते और आके फरमाते हैं रसूल पाक के प्यारे चचा के प्यारे बेटे, आप कभी दरवाजे पे दस्तक देते तो मैं खुश होके बाहर आता और सआदत मंदी समझ कर आपको मैं महबूब की अहादीस पढ़ाता और आप सिमा करते। लेकिन आप तो फरमाते बस हमें यही सिखाया गया है कि हमने जिससे सीखना है उसका यूं ही एहतराम करना है। मेरे अजीज, आप शौक पैदा करें, आप लोगों को मायूस ना करें। लोगों के जहनों के अंदर आप सिर्फ वही चीजें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। आप गीबत से इतना क्यों मना किया गया इस्लाम में? नबी पाक ने फरमाया गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ना सख्त मना, ये भी एक तरह से मायूसी फैलाती है गीबत में। आप ये क्यों नहीं आके बताते कि फलाना आपकी तारीफ कर रहा था, ये क्यों नहीं बताते फलां ताईद कर रहा था, ये क्यों नहीं बताते फलां दुआ कर रहा था। जब भी कोई बंदा आके खबर देता है वो यही खबर देता है, वो जी वो पता फलाने था बंदा खड़ा सी ਤੁਹਾਡੇ बारे गल कर रहा सी। तो ऐसे बंदे से आप कहा करें कि भाई कोई और भी काम कर, ये कोई काम है, ये कोई रवायत है आगे बयान करने वाली, छोड़ कर दी बात तो फिर क्या हुआ। मायूसियां फैलाते हो, इलाके में एक दूसरे के खिलाफ आग भड़काते हो, लोगों को एक दूसरे के अदावत और बुग़्ज़ पर उभारते हो। कच्ची बातें कर भी दी किसी ने बात तो फिर क्या हो गया, हमको नबी है माज़अल्लाह कि हमें बात नहीं हो सकती, हो गई कोई हरज नहीं। लेकिन मायूसियां फैलाना, तकलीफें देना, लोगों के ज़हनों को एक दूसरे से दूर करना और इस तरह का माहौल बनाना कि जिसमें बस लोग पीछे पीछे, आप देख लें हालात क्या हो गए हैं। रिश्तेदार गर्मजोशी से मिलते हैं एक दूसरे के साथ, पड़ोसी मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, तालीम व ताल्लुम में वो गर्मजोशी रही है, महाफिल में दीनी कामों में हमारे वो जज्बात रहे हैं। हमारा क्या ज़हन बना दिया गया है, हम किस नहज पे पहुंच गए, क्यों कि हमारा शौक ही मायूसी फैलाना है, हमारा मिजाज ही लोगों को दूर करना है, हमारी तबीयत इस तरह की बना दी गई है कि बस कुछ नहीं। यहाँ तो बेहंगम लोगों का गोया मुआशरा है। ऐसे लगता है जैसे लोग एक दूसरे को मारने, खाने और नोचने को तैयार हैं। ऐसा भाई कुछ नहीं है। जिनको तुम बड़ा गया गुजरा कह रहे हो और जिनके बारे में तुम्हारी राय बड़ी कच्ची और कमजोर है, ये वो उम्मत है जिसे रब कहता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन। दुनिया में मुसलमान ही अगर बेहतरीन नहीं है तो फिर दूसरा कौन है? अगर मुसलमान ही आला नहीं है तो दूसरा कौन है? हुजूर का कलमा पढ़ने वालों में खैर नहीं है तो फिर कहां है? अगर यही जज्बात नहीं है तो दुनिया की किस धरती में मिलेंगे? हुजूर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और काबा शरीफ के अंदर खड़े होके, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मस्जिद हराम के काबे को देख के मेरे नबी पाक ने फरमाया, काबे तेरी बड़ी शान है, पर मेरा मोमिन, मेरा कलमा पढ़ने वाला, उसकी शान अल्लाह की बारगाह में काबे से भी ज्यादा है। आप मेहरबानी करें, अपना मर्तबा तो समझें। अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। आप अपने मनसब को समझें, आप इस पर गौर करें। वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे एक उस्ताद को किसी ने मशवरा दिया था कि आप मिंबर बन जाएं। ये उस वक्त मिंबर होते थे, क्या कहते थे, छोटे मिंबर, उसका नाम ले पता नहीं, बीटी मिंबर कहते थे, क्या कहते थे, बीटी मिंबर होता था। वो कहते मिंबरियाँ बड़ी आजकल चल रही हैं तो आप भी बन जाएं। तो मुझे बड़ा मजा आया। सादे बंदे सादी बातें करते हैं। कहने लगे मैंने मिंबरियां क्या करनी है, मुझे नबी पाक ने मिंबर दिया हुआ है।
اور کہنے لگے میں اس پر خوش ہوں, میرے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس سے بڑا عہدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. اس سے مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے ملک میں, تو وہاں کوئی آپ کو یاد کرتا ہے, اگر آپ جانا چاہیں تو چلیں. تو میں نے اسے کہا کہ میں نا بیت اللہ شریف بھی ہو آیا ہوں اور حضور کے مواجہ شریف پہ بھی حاضری ہو گئی ہے, اس سے بڑی دنیا میں جگہ ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ بڑا کمینہ نہیں جسے حضور اپنے سامنے کھڑا کریں اور پھر اس سے بھی آگے جانے کی کوئی بات کرے, اس سے زیادہ نہیں. آپ اپنے خوش قسمتی کو تلاش کریں, آپ ڈھونڈیں, لیکن وہ ہماری طبیعت ہی نہیں, ہمارا مزاج ہی نہیں, ہمیں تو بس کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے آپ میں بھی دکھائی دیتی. میرے ابا جی کسان تھے, میری والدہ اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی. میں نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے, پاکستان کا میں نے کونا کونا دیکھا ہے, جن شہروں کے نام کبھی نہیں سنے تھے وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے. لیکن جیسے جیسے میں نے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے نا, مجھے ان ان پڑھ سادے اور پینڈو لوگوں سے پیار زیادہ ہو گیا. مجھے لگا یار یہ تو درویش لوگ تھے ہمارے بڑے بوڑھے, تو یہ تو سادے بندے تھے, تو کوئی ان کی شرارت سازش ہی نہیں تھی, کوئی کھاتا ہی نہیں تھا, سیدھی سادی باتیں, اور اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ, امیدیں بھی زیادہ, تھوڑے پہ راضی ہو جانا. یعنی بڑے ناز سے انہوں نے آ کے کہنا کہ وہ بھائی مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے اور بڑولے میں گندم ڈال دیا, لو تو انہیں پرواہ نہیں, ان گرمیاں ساریاں, اسی پہ راضی تھے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. تو آج ہم خوش ہونے کو تیار ہی نہیں, آپ جو مرضی گھر میں لے آئیں. خیر, آگے سے آگے کی جستجو ہے. اللہ کے رسول خوشخبری دیتے, لوگوں کو توانا کرتے, لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے. واخشی آ گئے, واخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. کتنا غم دیا نبی پاک کو, کتنے آنسو بہائے رسول کریم نے. تو جناب واخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے, میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا. یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا. رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ, رب و رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی. مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں, کسی کے لیے مایوسی نہیں ہے. کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی, کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے, یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں, فلانا آگے نکل گیا, میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے, آنکھیں ٹھیک ہیں, ہاتھ ٹھیک ہیں, پیر ٹھیک ہیں, قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے, گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ کے پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے. کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے. میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں اور ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے, لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں ہے, اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں ہے. کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے؟ اور آپ ایسے لوگوں سے ملے زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں, صحت نہیں, وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا, پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے, تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا, اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو, تکلیف ہو جائے مسانے میں, پیشاب نہ آئے, اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے, اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں. فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا, حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے, یہ بھی تو کامیابی ہے. او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں, یہ بھی تو کامیابی ہے. رب نے اولاد دے رکھی ہے, چھوٹی کامیابی ہے. بہن بھائی ہیں, چھوٹی کامیابی ہے. کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے.
تو رسول اللہ کا غلام ہے. آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں, پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے, دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے, سمجھدار ہے, لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذ اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے, اسے بہت بڑی سعادت سمجھ, یہ بہت بڑی دولت ہے, اسے سمجھ. لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں, کس پریشانی کا شکار ہیں, کس کمزوری کا شکار ہیں. آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں. میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں, میرے ایک دوست تھے, میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں, لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو, فلان نہیں کرتے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں, فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں. یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لی, پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے. تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا, نہیں کو کرتا تو نہ کرے. میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب, تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا, ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا, کم آتا ہے. تو نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے, رکے جی رکے. تو وہ چابیاں لہراتے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے, تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا, تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے, تو اب ضائع ہو جائے گا, آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے. اٹ سٹ تے پکھڑا کو اور گندہ لسی کو شور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یہ تو اگو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی. میں کہ تو روٹی تکی نہیں جڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے, یہ گوشت مگر پھردا ہے, تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں. تو سمجھا ہی نہیں بات کو. تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں, اور میں چھوٹا آدمی ہوں, بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا, لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے, آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے, سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں, میدانوں میں آتے ہیں. وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ, آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ, آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے, آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے, آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں, ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی. آپ دیکھیں, مایوسیاں نہیں, کمزوریاں نہیں. آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے. کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے, تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے, کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا. تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے, اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے, اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے. تو تجارت کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے, فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, بددیانتی نہ کرنا, کرنا تجارت ہی, بس سچ بول کے تجارت کرنا. اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا, جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے, اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا, ڈبل ثواب دے گا. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے, نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے. کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو, اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے, وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا.
बाकी दुनिया में कोई चीज भी बुरी नहीं है। मेरे अजीज, आप अपने आप को ज़हनी तौर पर कमजोर न करें। और ये हमारे यहाँ बरादरीज़म चलता है। मुजरम वो नहीं होता जो कहता है मेरी बरादरी बड़ी है, वो कहाँ मुजरम है। मुजरम वो होता है जो कहता है मेरी बरादरी छोटी है, वो जालिम है, मुजरम है। जब नबी पाक ने फरमाया सारे इंसान जनाब आदम की औलाद है, कबाइल तो तारुफ के लिए हैं, तुझे किसने हक दिया कि तू अपनी बरादरी को छोटा समझे? कच्ची बात करता है तू। रब ने जहां चाहा तुझे पैदा किया। जो माँ बाप अल्लाह ताला ने तेरे लिए पसंद किए हैं, तुझे पसंद क्यों नहीं? जो चचाओं को, मामुओं को अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया, तुझे पसंद क्यों नहीं? जो कबीला, जो घराना, जो इलाका अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया, ये हमारी अपनी मर्जी सुनी ना होती, हमने कहाँ पैदा होना। खालिस रजा इलाही है ना। तू नापसंद क्यों करता है? कमजोर पड़ते हो, तंग होते हो, अपने आप को आजमाइश में डालते हो। कमजोर बातें नहीं। इकबाल के बेटे ने एक दिन कच्ची बात लिख के भेजी थी। कहा था अब्बा जी किसी से थोड़ा कर्जा ले लूं, तो इकबाल ने नज़म लिखी। कहा पुत्र कच्ची बातें करता है, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। दियार इश्क में सारे सूरे नहीं तलाश करने, अपना मकाम पैदा कर। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। किस तरह? कहने लगे नया जमाना और नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कमजोर, मैं नौजवानों से कहूंगा अपना वक्त जाया ना करो मोबाइलों पे। तुम बड़े कीमती लोग हो, एक मिनट भी ला यानी और बेमकसद ना गुजारो। और जब शऊर की आंख खोल जाए फिर अपने आप को बच्चा समझना छोड़ दो। जब आपका ख्याल आ गया कि हमें इस बात की समझ आ गई है, फिर लग जाओ काम पे, फिर ड्यूटी करो, फिर ड्यूटी करो, फिर काम करो। हमारे अस्सा फरमाया करते थे जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। आप जद्दोजहद करें, मेहनत करें। इमाम साहब के पास आके कहा था ना इमाम अबू मालिक की वालदा ने कि आप मेरे बच्चे को काम करने दे, पढ़ गया तो क्या करेगा? फरमाने लगी बादशाहों के साथ बैठ के हलवा खाएगा। हाँ हाँ, पढ़ाई से। और इमाम साहब खर्चा देते थे अपने स्टूडेंट का। मुझे कभी कभी नाराजगी होती है बाज़ असातिज़ा से, जो मेरे क्लास फेलोज हैं, उनसे मुझे नाराजगी। ये भी ना, इकबाल कहते हैं सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। मैंने कभी किसी मदरसे के बच्चे से नहीं कहा कि आपने किसी को कहना चंदा दें मदरसे से, घर में कहना। क्यों कहें? हम किस लिए? वो सिर्फ पढ़े, वसाइल हम जमा करेंगे, बड़े जमा करेंगे, इंतजामिया वाले जमा करेंगे। कभी कमजोरी ना पैदा करो। इकबाल कहते हैं शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इन्हें उड़ना सिखाओ, गिरना ना सिखाओ। इनकी शऊरी जिंदगी बुलंद करो। इनके मिजाज के अंदर आप वो चीज पैदा करें को बच्चा लायक है। और आप समझ रहे हैं कि खर्चे की वजह से अगर इसके वालिदैन पढ़ाना नहीं चाह रहे तो आप थोड़ा सा ना थपकी दें, आपके पुत्र खर्चा चला लेंगे, हम देख लेंगे, चीजों को गौर करेंगे। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने कहा उनकी वालदा से कि तू मेरे से खर्चा लिया कर घर का। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा और वो वक्त आया कि हारून रशीद ने मुझे काज़ियुल क़ुज़ा बना लिया। और मेरी माँ मुझे मिलने आई तो कोई मसला डिस्कस करना था, तो हारून रशीद ने मुझे तख्त पे बिठाया, हलवा मंगा लिया और मेरे साथ बैठ के खाने लगे। मेरी अम्मा आई, पूछा मेरा पुत्र कहाँ है? तो कहा वो तो हलवा खा रहे हैं वहाँ बादशाह के साथ। तो रो पड़ी, कहने लगी या अल्लाह इसके उस्ताद पे रहमत फरमा। कब कहा था वो खुद रुखसत हो गए दुनिया से, लेकिन क्या चांदनी कर गए। मेरे अजीजों, कम हिम्मती नहीं, कमजोर। ये क्या किया है इतने सारे इस्लामी ममालिक ने? आप इकट्ठे हुए हैं और आपने इकट्ठे होकर सिर्फ इसराइल को आप दब के जवाब भी नहीं दे सके। कम हिम्मती दिखाई आपने। आप एक बात भी नहीं कर सके, आपके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं थी आप कलाम करते। आप यही कह देते कि हम उनके साथ हैं।
تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں غیروں کے ملک میں اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. کمزوروں تم تو بات بھی نہ کر سکے. یاد رکھنا ہمتیں طاقتیں تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں. پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا، دل کا غنی ہوتا ہے. آپ کا دل کتنا وسیع ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا. ایک تو ہے نا دوستی کرنا، تعلق رکھنا، فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا، وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے گا. اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا، جس کا دل ہی آزاد نہیں، ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے، کیا رائے دے گا. اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا، جس کا دل بڑا نہیں دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. آپ طاقتور زندگی گزاریں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے. جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے، جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے، اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو 2 باتیں حکمن فرماتے. ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا. آسانی کرنا لوگوں پر، بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر. آپ کا وجود، آپ وہ ابھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کرے آ جائے، تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے. کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے. اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے، طبیعت چاہے، تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں، وہ کرے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل و دل. بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات، ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا، میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں، 100 باتیں نہ کریں. ایک عنوان اور ایک پر. اور میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں. آپ یقین کریں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو کچھ کرنا ہے. یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں، یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا، لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے، مایوسی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں دیتے. ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر، اللہ کرم کرے گا. 2 باتوں کا حضور حکم دیتے. ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے، اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا، ڈر نہ سنانا. خوشخبری دینا لوگوں کو، ڈر، لوگوں کو خوف زدہ نہیں کریں، ڈر نہیں سنائیں. وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں، میرے بھی ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہر بندے سے کہتے تھے میں آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا، آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں، تو کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے. تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا. آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا. کمزوری نہیں، خوشخبری اور مزاج میں تازگی. پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں. اہم بات ہے، آپ نے ہلنا جلنا نہیں، اپنی جگہ سے زیادہ غور سے سننی ہے. یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں، میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو نا، بڑوں کو، وہ بزنس سے، کاروبار سے، نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں، ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کر دیتے ہیں. ایک کمرہ ان کا الگ ہے، ان کے پاس آنا نہیں، بیٹھنا نہیں، مشورہ نہیں کرنا، لے کے نہیں جانا، بات نہیں کرنی. ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ شاید اضافی چیز ہوں گھر میں. ایک دن فون کرنا ابا جی کو، صرف ایک دن، ان سے کہ ابا جی آج تسا روٹی نہیں کھانی میرے آن تک، میں آواں گا تے دو میرا ہل کے کھاواں گے، میرا دل کردا ہے. ایک دن کر کے دیکھ، اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے. ایک دن کہے ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے،
चादरें खरीदनी है, कुछ सर्दियों वाला सामान खरीदना है, तो आपने इस तरह करना है कि आज थोड़ा मेरा इंतजार करना है, दोमी प्यो पुत्र बाजार चलांगे। आप शामिल करें उन्हें अपने सारे मामला। आप रात को बैठ के छोटा छोटा मशवरा करें। एक बहुत बड़े दानश्वर से किसी ने कहा था कि आपने 10 रुपए भी जिंदगी कमाए हैं और 10 लाख भी कमाए हैं, तो मजा कब आया? कहने लगे मजा तब आया कि जब मैं सारे पैसे तनख्वाह लेता था तो ला के ना यकम को अपनी अम्मा को देता था। फिर वो मेरी अम्मा जब मुझे गिन गिन के वापस करती थी ना सुबह किराए के लिए, तो मैं जब कहता था ना अम्मा जी 5 रुपये और, अम्मा कहनी सी पुत्र ना तो बड़ी मेहनत ना कमाना, पैसे ज़ाया नहीं करी दे। फिर कोई और पूछता था ना अम्मा से कि अम्मा थोड़े पैसे, ना भाई मेरे पुत्र दी मेहनत दी कमाई। कहते वो कोई मजा आता था, कोई उसमें सुरूर आता था, लाखों लिए, पर वो जो अम्मा से खर्ची लेने का मजा था वो दोबारा कभी अम्मा को फोन करो कि अम्मा जी मैं ना आज रोटियां थोड़े हाथ दियां खानियां ने, आखो फोन करो जो जैसे भी हो ना आज आपने पकानी है, मेरा दिल कर रहा है। हमने शामिल ही नहीं किया। बुजुर्ग हमारे सामने इंतजार करते हैं, वो कहते ने मेरे कोलों लंघ जाता है, हाल इंज पुछदा है जिवें MBBS डॉक्टर राती वार्ड च पुछदा है कुछ है तो नहीं चाहिए, कुछ खाना तो नहीं, तो डॉक्टर है, इनको खुशखबरी दे, इनको तसल्ली दे, इनको शामिल रख, इनको लेके जा, इनसे मशवरा कर, इनको शामिल कर, इनके साथ लह जा। मैं अपनी वालदा को कभी कभी कहता था अम्मा जी मैं छेती करो पिनिया बनाओ ना सियाल आ गया। वो कहन सन पुत्र हुण कित्थे मेरे को बनदी है, तो मैं कहता चलो जी ठीक है तुसी नहीं बनानी है तो चुप रहने आ। तो मैं घर आता तो मुझे फिर घर वाले बताते हो बुजुर्गों को कड़े कम लाया आई, तो मैं कहता लेटे तो नहीं ना, परेशान तो नहीं ना, काम लगे हुए हैं ना। तो फिर वो ढूंढ ढूंढ के चीज़ें, वो बाज़ चीज़ों का वो भी हाल करते कि नहीं है, नहीं वही है नहीं ऐसा पानी, ये सही नहीं। कि आप अपने लोगों को शामिल करो यार। खुशी अपने घर के अंदर ही ताज़ा की जा सकती है, शर्त ये है कि मोबाइल ਨੂੰ थोड़ा टाइम घट दो तो जियां ਨੂੰ ज़रा ज़्यादा दो, थोड़ा सा ना अपनों के पास बैठो, खुशखबरी दो, प्यार करो, मोहब्बत करो। कभी कोई शख्स किसी वक्त तकलीफ भी दे जाए, मुझे बड़ी बात याद है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की। एक आदमी के पैर पर उनका पैर आ गया तो उस बंदे ने कहा बंदे हैं, तो हंस पड़े, फरमाने लगे नहीं नजर आता है मुझे। लोगों ने कहा जनाब वो तो बेअदबी कर रहा है, फरमाने लगे बेअदबी वाली बात ही कोई नहीं, उसने भी सवाल पूछा है अंधे हो, तो मैंने हंस के कह दिया नहीं नजर आता है, लड़ाई वाली कौन सी बात, सवाल पे लड़ पड़ना कोई बात है। ये मेरे एक दोस्त है, एक दिन मोटरसाइकिल पे वो किसी के साथ टक्कर हो गई, तो वो बंदा बड़े गुस्से में अन्ना हुआ है, कहते भाजी अन्ना होता तो फिर मोटरसाइकिल ते लाना चलाता। वो बंदा हंस पड़ा, बजाय लड़ाई होने के कहने लगा ठीक है जी जाओ जी सही हो गया। तो बात तो इतनी सी है ना मेरे भाई, आप खुशियां बांटने लगेंगे तो खुशियां बंटने लग जाएंगी, लेकिन जब हम सौदागरी मायूसियों की करेंगे माअज़ल्लाह, फिर उसमें हुस्न पैदा नहीं होगा। अगर आप तय कर ले, मैं कभी कभी कहा करता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, कभी कभी कहा करता हूँ कि खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं। अपनी जिंदगी में मिजाज शुक्र का, शुक्र सुकून पैदा करता है, शिकवा बेसुकूनी पैदा करता है। कच्चे ना पड़ो यार, ताज़ा दम रहो। जिंदगी को जीना है और रो के भी गुजर जाएगी और हंस के भी गुजर जाएगी, तड़प के भी गुजर जाएगी। और नौजवानों से कहूँगा थोड़ा कम सोने में भी कोई अर्ज नहीं, थोड़ा भाग भाग के काम करने में भी कोई हरज नहीं। आपको भी अल्लाह ने हिम्मत दी है, आप गाड़ी की सीट पर भी थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, कोई हरज नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को तकल्लुफ में डालें, दूसरों को तकलीफ न दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैंने कहा है मेरा मालिक कबूल फरमाए, अगर कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। वमा